लौटूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। अतीक अशरफ मर्डर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर है, अपडेट आपको दे रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। मंत्रियों के आवास पर भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। किसी भी मंत्री के आवास पर जाने पर रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की कि सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बीजेपी प्रवक्ता रमाकांत जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमाकांत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि कल बीती रात जो घटना घटी है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी, क्या कहेंगे आप? रमाकांत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए रमाकांत जी के पास वापस आएंगे, उनसे भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानेंगे। और हमारे सहयोगी संकेत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, आप जरा बताइएगा, मंत्रियों के आवास की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है और किसी को भी जाने से मनाही हो गई है। संकेत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो चलिए अपने सहयोगी संकेत से भी जुड़ेंगे, क्योंकि वो लखनऊ में मौजूद है, सीएम आवास के बाहर वो मौजूद है। पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और अभी खबर यही मिल रही है कि दोनों डिप्टी सीएम की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंत्रियों के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बीती रात की घटना होने के बाद से पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। किसी तरह से कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। पहले ही सीएम की तरफ से बात कही जा चुकी है कि कानून व्यवस्था से अगर कोई खिलवाड़ करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ जुड़ गए। संकेत, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? सीएम आवास की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम की भी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री आवास की भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई है। यही नहीं, जो मंत्री के आवास हैं, मंत्रियों के, हम आपको दिखाएंगे। ये मुख्यमंत्री आवास, ये 5 कालिदास मार्ग है और इस तरफ से मुख्यमंत्री, यही मुख्यमंत्री का आवास है। इस वजह से यहाँ ये गेट बंद रहता था। लेकिन दूसरी तरफ का गेट, जो इसके दूसरी तरफ गेट है, वो अमूमन खुला रहता था। वहां मंत्रियों के भी आवास हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आवास है, सुरेश खन्ना का आवास है, जितिन प्रसाद का आवास है। तमाम मंत्रियों के आवास वहां पर है। लेकिन दूसरा गेट भी आज बंद कर दिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। उस गेट को भी दूसरी तरफ से भी बंद कर दिया गया है और किसी भी जो कर्मचारी या जिसको अनुमति आने की है, मंत्री के आवास से परमिशन होती है, वही अंदर आ पा रहे हैं। तो यानी कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। मंत्रियों के आवास की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। इसके अलावा जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, उनके आवास की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई है। यही नहीं, सबसे जो खास बात है कि आवागमन, जो लोग हैं जो अमूमन दूसरे गेट से आते जाते थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर या फिर मंत्रियों के आवास पर, वो 5 कालिदास मार्ग का दूसरा गेट भी बंद कर दिया गया है। यानी कि बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दिए गए हैं और आने जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है। संकेत, और हमारे साथ पूर्व एडीजी लगातार बने हुए हैं। पीके सर, क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, सीएम के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम की भी सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। पीके सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो चलिए पूर्व एडीजी से जुड़ेंगे और बातचीत उनसे करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। लगातार आप तक तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं कि क्या हालात देखने को मिल रही हैं। चाहे बात लखनऊ की जाए या प्रयागराज की जाए, हलचल दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, क्योंकि अब ये देखा जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं उसमें अब किसी तरह की कोई कोताही, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी अशोक जी। और अब तो ये भी है, लखनऊ में भी हलचल तेज हो गई है, वहां पर भी सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ